माय डियर कैंडिडेट, 318 जॉब ऑन ड्राइव सैटरडे को फिर से आपके लिए रेडी है। पूरी की गई मेहनत होती है फ्राइडे को कंपनियों से बातचीत, उनसे रिक्वायरमेंट निकालना। जो नई कंपनीज़ हैं, A+ कैटेगरी की कंपनी हैं जिनके लिए कानपुर जाना जाता है। सच पूछिए तो एक छोटी कंपनी का भी महत्व उतना है जिसको वहाँ से जॉब मिलता है जितना A+ कैटेगरी में है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब बड़ी कंपनियों में भी छटनी होती है और वहाँ से कुछ निकाले जाते हैं और उनको जब बीच वाली कंपनी और एवरेज कंपनीज अच्छा जॉब ऑफर करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी कम इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए आज के समय में, जब पूरा ग्लोबल वर्ल्ड। मैं बहुत इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि आप ऐसे देश भारत में हैं, ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कम है, खर्चा कम है, घर भी आपका वहीं पे अगर है तो और बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पे ऐसा सिटी जहाँ पे खर्च भी कम हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, पैकेजेस भी आ रहे हों, छोटे बड़ी कंपनीज़ की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, क्योंकि एक कोई भी छोटी सी जॉब किसी के घर के खर्चों को चलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा काम होता है। तो किसी को छोटा बड़ा तो नहीं आंक सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने जो किया है, जिसका जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो पढ़ाई है, जिसका जो प्रोफाइल है, उसके लिए उस कैंडिडेट को मिलता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि एटलीस्ट वो जिसके लिए डिज़र्व करता है वो मिल रहा है। बट आज एक बात और सबको सीखनी होगी, इस अनसर्टेन टाइम में दूसरे तरीके भी कुछ अपनाने पड़ेंगे। आप जिस प्रोफाइल में, जिस कैटेगरी की कंपनी में जाना चाहते हैं, जो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज़ में जाने का ड्रीम सबका होता है, लेकिन अगर आपकी फैमिली क्राइसिस में और आपको नहीं मिल रहा है कुछ, तो आपको जो कंपनी मिल रही है, अपनी प्रोफाइल पे मिल रही है, तो उसको पकड़ते हुए नेक्स्ट ऑप्शन को तलाश करते रहेंगे तो बहुत सारे आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मन की स्थिति भी सही रहती है। स्टेट ऑफ माइंड अलॉन्ग विद योर नेक्स्ट ड्रीम यू कैन गेट इट। माय डियर कैंडिडेट, मैं हमेशा एक बात को लेकर के कहता रहा हूँ, अगर आपने इस वीक के सारे वीडियोज़ देखे हों जिनका सिलेक्शन हुआ हो, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, डाउट में, दुविधा में लोग, लेकिन अर्निंग्स में जब होते हैं तो लगता है कि इस प्लेटफॉर्म, ये सच में एक साबित हुआ है कि उस प्लेटफॉर्म ने कुछ किया है। माय डियर कैंडिडेट, एक्सपीरियंस सबके अपने अपने हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब को बेस्ट जगह पे लाने के लिए जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, जिसमें आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जो ऑल करते हैं, मैंने देखा बहुत लोग ये गलतियां कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज 2020 का जब कैंडिडेट मिला जो यूट्यूब चैनल को, गलती भी लोग ये कर देते हैं कि उसको सब्सक्राइब भी ना करें, बेल आइकॉन को ऑल नहीं करते हैं। 2020 में मिल गए, अब एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, बट इस बीच में 4 साल में जो अच्छे पैकेजेस आए वो आपने ना देखे ना समझे, अब आपका मूड हुआ और आप चल दिए। तो ये भी आप समझिएगा, मतलब इसको मैं बोलता हूँ कैंडिडेट के अंदर खुद का अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। और हमें लगता है खुद का अगर मैनेजमेंट नहीं आपका अच्छा है अपने बारे में, तो अब ये दूसरा तो आपके लिए करने वाला नहीं है। तो आप अपनी को कैटेगरी थोड़ी सी चेंज करिए, उसमें भी अपग्रेड करिए। अब फिर जब मैंने उसको बोला कि तुमने कितना कुछ छोड़ दिया, अब हमसे तुम उम्मीद करो कि हम तुमको रोज़ जगाएं, रोज़ फ़ोन करें, एक बार तुम हमारे पास आ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये ऐसे नहीं होता है। ये जो सिलेक्शन है इसमें कई पार्ट है, कई फैक्टर हैं। एक तो खुद कैंडिडेट जिसको जॉब चाहिए वो पोलाइट, सबमिसिव होना चाहिए, अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज को लेकर के बात कर पाए, उसके लिए वो एक्टिव भी हो, पार्टिसिपेंट भी हो, कंपनीज़ की लिस्टिंग देख रहा हो, mysourcejob.com के गूगल उसमें क्रोम में ओपन करके अलाउ किया हो तो उसको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा आदी भी हो गया हो, मुझे देखने का आदी ना हो गया हो। ये भी लोग गलती कर रहे हैं, वो सर आपके हम चैनल देखते रहते हैं। ये केवल नहीं बोलना, आपको अपने मतलब की कंपनी और पैकेज के लिए उसको ढूंढना है, किस में क्या पिच किया गया है। लोग एक्चुअल में आजकल यूट्यूब में चूँकि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ खूब सारी होने लग गई हैं, लोग उसको एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी खूब बना दिया है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज़ है, वो किनारे हो जाता है और दूसरा पर्पज़ चालू हो जाता है। इसका पर्पज़ ज़्यादा लोग देखें और देखते रहें, चेहरा देखते रहें, इसलिए नहीं है। हम बहुत अच्छा कह रहे हैं इसलिए भी नहीं है। ये क्या इसलिए कि मतलब की बात अपनी निकालनी है। मतलब की बात आजकल लोग अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट में कम करिए अपने। जब ज्वाइनिंग ज़्यादा होगी, पैकेज ज़्यादा आएंगे, लोगों को खुद पता चलता जाता है। तो ये इस पर ध्यान देने के लिए आपको अपने मतलब की कंपनी निकालनी है। कंपनी निकाली, अपने मतलब की पैकेज देखा, mysourcejob.com में पैकेज देख लिया, अगर यूट्यूब में नहीं समझ में आया, इतना होमवर्क करना है। तो एक जो सिलेक्शन है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की एक्टिवनेस और पार्टिसिपेशन से भी होता है। सेकंड,
कंपनी के जेडी को समझने से भी होता है वहाँ क्या चाहिए और आपको क्या पता उसमें क्या चेंजेस करने हैं। एक आपका प्रोफाइल जो होता है जो आपको पूरा आपके बारे में बताता है, जो शॉर्ट लिस्टिंग मदद करता है वो, साथ में कई इंटरव्यूज़ की परफॉर्मेंस और थोड़ा सा ऊपर वाले का जो असर है वो भी कोई छोड़ नहीं सकता। सब कुछ हम और आप ही मिलके नहीं कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं जो मदद करते हैं सबको। और कैंडिडेट की एनर्जीज भी बहुत सारी रहती हैं, अपने बारे में क्या लगता है। तो एक सिलेक्शन के पीछे कई पैरामीटर हैं। जॉब एंड ड्राइव mysurjob.com सैटरडे को जॉब एंड ड्राइव को लेकर के चलता है, फ्राइडे को खूब सारी कंपनीज में बात करता है, मैसेज भेजता है, उनसे रिक्वायरमेंट पूछता है, क्या पूरा करना है, कहाँ रहेगा, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। अब इससे आप ये समझिए खूब सारी कंपनीज़ को जोड़ने का मौका मिला है। खूब सारी कंपनी कानपुर की सभी जुड़ गई हैं, रह जाती हैं तो उनसे और जुड़ रहे हैं कानपुर लखनऊ में। ये प्रोसेस लगातार चलता है। माय डियर कैंडिडेट, इम्पॉर्टेंट बात इससे ज़्यादा भी जो है वो ये है कि आपको ये भी समझना है कि हम जिस प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं उसके लिए हम थोड़े से कंप्रोमाइज़ अगर आज करते हैं तो ये जरूरी नहीं हमेशा के कंप्रोमाइज़ नहीं होते हैं। लोग आजकल थोड़ा सा जैसे ऐसे भी होते हैं, फैमिली में कुछ रीज़न से दिक्कत है, परेशानी है उनको। एक बात ये भी समझिए, आपको अपनी दिक्कतें परेशानियाँ कंपनियों में गाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादा बताएंगे तो प्रॉब्लम सीकिंग वालों को कंपनी क्यों लेगी, वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वालों को ले रही है। थोड़ा सा इन सब बातों को सीखना सिखाना पड़ता है जो करते करते आ जाती हैं। और ये बिना इंटरव्यू दिए, बिना जाए हुए, बिना रिजल्ट सेलेक्ट हुए कोई शॉर्टकट है नहीं। आजकल ये भी एक बहुत चल गया है, तुम आ जाओ तुम्हारी नौकरी हम लगवा देंगे, तुम आ जाओ हम फ़ोन कर देंगे तो सीधे नौकरी लग जाएगी। ये सब नहीं हो सकता है। आपको प्रोफाइल आपकी बतानी पड़ती है, कोई किसी की नौकरी लगा नहीं सकता, मदद करता है, गाइडेंस देता है, आपको खुद जाना होता है। ये हो सकता है, ये कोई कह दे कि मेरे पास कोई आया कि आप मेरी नौकरी लगा दीजिए और अब आप तो इतने दिनों से जॉब में हैं तो इतनी दिन हो तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो फ़ोन करें सीधे लग जाए सबकी जॉब एक साथ में एक बार में ही। ये सब मतलब नहीं है इन सब बातों का। थोड़ा समझदार ही बनते चलिए, अपने इंटेलेक्चुअल और अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करिए, सुनिए सुनाइए केवल नहीं। ये भी मत समझिए कि केवल आपके रिज्यूम आपने जो बना वही दे दिया और वही भेज दिया वो सिलेक्शन हो गया। वो सब नहीं होता इस तरीके से। हर कैटेगरी की जॉब को भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश की जाती है, बट हर कैटेगरी की जॉब को प्रोवाइड कर लेना आसान नहीं है। जिस सेक्टर की, जिस प्रोफाइल की कंपनीज कम है उसमें ऑप्शन कम है और आप वहाँ पे नहीं, जरूरी नहीं कि आपका हो जाए, तो अपने आप को प्रोफाइल चेंज करने के लिए भी सोचना है। और यहाँ पे जो जेडी सेशन है उसकी तो बात ही अलग है, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से जो रेडी कर दिया गया उसका अलग है। माय डियर कैंडिडेट, मैं सीधे कंपनी में आता हूँ, नहीं तो अंदर का मेंटर का जो फॉर्म है, जो टीचर है, जो एक्सपीरियंस है लोगों से मिलने जुलने कमियों का, वो ओपन होता चला जाता है। सैटरडे का जो जॉब एंड ड्राइव है उसमें जो मेजर कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, सैटरडे को कुछ इंटरव्यूज़ होंगे, अगले 10 से 12 दिन के बीच में होगा, जबकि पूरा देश इस वक्त लोकतंत्र में बोर्ड का पर्व का उत्सव बना रहा है। आप सबसे इस बात के मैं ज़रूर कहता रहूँगा कि बोर्ड करते रहें, ये हमारा अधिकार भी है। बार बार मैं भी बोल रहा हूँ कि हर एक जिम्मेदारी सबको लेना है, सारे ज़रूरी काम करने हैं। 13 मई को कानपुर देहात के आसपास है। जो और ये वीडियो देखना है जो अपने अपने सिटी अपने एरिया से है वो ज़रूर ये ध्यान रखें कि अपना बोर्ड के पीछे वोट देना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र को पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा देश, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए स्टार्टअप्स ओपन होंगे, ऑप्शंस आएंगे। क्योंकि एक बार मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी धड़ाम हो रही हैं। इसलिए आइए मिल करके अपने देश को बनाने के लिए उसके लिए मेहनत करते रहें। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनियों में। लोहिया कॉर्प में जो आज बात हुई है वो जो मैनेजर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल की 5 लाख टू 10 लाख का पैकेज है। मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट 5 लाख टू 8 लाख है। एक बात उन्होंने कही थी सर, डिज़ाइन किस में हो? मशीन शॉप में ना, क्या अंतर क्या बताया था उन्होंने? मशीन डिज़ाइनिंग में जिन्होंने काम किया हो, नॉर्मल प्रोडक्शन या मेंटेनेंस के बंदे ना हो, ये उन्होंने अलग से मैसेज किया था। तो केवल ये बात आपको समझनी है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। मशीन डिज़ाइनिंग की यहाँ पे बात हो रही है, प्रोडक्शन या मेंटेनेंस का कोई मतलब इसमें नहीं है। नमस्ते इंडिया में प्लांट हेड के लिए 25 लाख टू 30 लाख का बहुत अच्छा जेडी था। हमारे यहाँ से कुछ कैंडिडेट 30 लाख के पैकेज के लिए शेयर किया गया, वो चाहते हैं इसमें ज्वाइनिंग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाए। हम लोगों ने कोशिशें जारी कर दी हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत हुई HL एग्रो में। वहाँ पे उसमें एक IT मैनेजर 10 लाख टू 14 लाख की ज़रूरत है। IT के जो धुरंधर बंदे हैं, IT मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है, उनके लिए धुरंधर, ये आप ये समझ लीजिए ज्वाइनिंग्स हो ही जाएगी अगर आपका राइट प्रोफाइल मैच कर गया तो। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख टू 3.5 लाख का पैकेज है, वो 14 लाख का पैकेज है। गोकुल फूड्स में यूनिट हेड में 12 लाख टू 18 लाख का, चौड़गरा फतेहपुर के लिए जो भी कैंडिडेट्स
फूड एंड बिवरेज के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कार 24 में कार इंस्पेक्शन इंजीनियर, और भी इनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिसका मेल आज या कल में और भी आ जाएगा। फिलहाल एक प्रोफाइल मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। HR एंड एडमिन 4.5 लाख टू 6 लाख में कैरन इंटरनेशनल में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो यही है। सन केमिकल्स में रनिया कानपुर देहात में इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, HR एग्जीक्यूटिव, SEO एग्जीक्यूटिव, GM इंडस्ट्रियल सेल्स 2 लाख टू 12 लाख। ये सारी रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, तुरंत फाइनलाइज होने वाली हैं। तो जो कैंडिडेट इसके हैं वो इमीडिएटली अपने आप को उसी तरह से डिज़ाइन करके शेयरिंग करेंगे विद कंपनी नेम में, तो आगे बढ़ जाएगा। एस्ट्रल ग्रुप में 2 और रिक्वायरमेंट आई है, यूटिलिटी इंजीनियर, मैकेनिकल ऑफिसर, फायरमैन का तो फायर एंड सेफ्टी का बहुत कम आता है, लेकिन ये करे हुए काम वाले चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट। इसमें केवल सर्टिफिकेट और कोर्स कर लिया वो नहीं चाहिए। VK पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर 70 के, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 25 के, टेली कॉलर इनको चाहिए। RHDL में HR मैनेजर, सीनियर HR एग्जीक्यूटिव, MIS टीम लीडर, MIS एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में रिकॉर्ड कीपिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। होंडा में डेटा एंट्री ऑपरेटर फिर से रिक्वायरमेंट है। MIGST कैफे में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट, फीमेल सेल्स अकाउंट कोऑर्डिनेटर। स्वास्तिक मिनरल्स में KPL है ना सर अभी, स्वास्तिक मिनरल्स में मेल फीमेल बैक ऑफिस इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। SDV फाइनेंशियल में सेल्स ऑफिसर। एयर सोल फुटवियर में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए चाहिए। टैक एग्जिम में इनको उन्नाव कानपुर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। स्पिन नैनोटेक में फूड एनालिस्ट 2 लाख टू 3 लाख चाहिए। कानपुर प्लास्टिक में बहुत अर्जेंट तुरंत CA इंटर MCOM फॉर अकाउंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में वेयर हाउस मैनेजर 60K का पैकेज है। मोनिटी में RSM का रिक्वायरमेंट है, बेस्ड एट कानपुर, रीजनल सेल्स मैनेजर 1 लाख टू 85K टू 1 लाख का है। TADA 21 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग बिहार में जिन्होंने काम किया हो। एक SO प्रोफाइल पे इनके पास वैकेंसी है जो रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग में काम किया हो। TSI पे एक रिक्वायरमेंट है, 3 लोकेशन है, उन्नाव, कन्नौज, औरैया, इटावा के लिए, जो भी FMCG में जिन्होंने काम किया हो। टेलीकॉलर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए जिनको एक्सेल मैंडेटरी आता हो, एक्सपीरियंस भी इनको 2 ईयर का हो। ब्रांडिंग एक्टिविटी के लिए इनको चाहिए फीमेल्स मेल, इनको जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इनकी सैलरी अलग अलग है। EA MIS के लिए एडवांस एक्सेल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। RSM के लिए आगरा, अलीगढ़, औरैया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, सीतापुर, उन्नाव, बिहार। इन एरियाज़ में 21 डिस्ट्रिक्ट में RSM भी चाहिए। कपिला ग्रुप में सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, चेन कम क्वालिटी सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। तिरंगा अगरबत्ती में ऑफिस का एडमिन ऑफिसर चाहिए। उमा इंडस्ट्रीज में सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। हिना फूड्स में फ्रेशर सुपरवाइजर चाहिए, एक्सपीरियंस सुपरवाइजर चाहिए। इनको फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी है। जो बाहर के कैंडिडेट हैं जो सुपरवाइजर में इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, कानपुर में जॉब चाहते हैं, बाहर वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्राइडेंट में परचेज मैनेजर, BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में डिप्लोमा मैकेनिकल, फ्रेशर एक्सपीरियंस फॉर क्वालिटी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इनको चाहिए, ITI फिटर चाहिए। रेड टेप मिर्जा में यूटिलिटी सुपरवाइजर नंबर 1, इसका JD मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, पूरा डिटेल बताया, देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम फिटर के लिए सोलर इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको। इसके अलावा कपिला ग्रुप में एग्जीक्यूटिव EA प्रोफाइल के लिए, लीगल एग्जीक्यूटिव के लिए बंदा चाहिए। लिन फॉक्स लॉजिस्टिक में ऑपरेशन प्लानिंग SAP 4 लाख टू 6 लाख सुमेरपुर के लिए चाहिए। AGM ऑपरेशन 20 लाख टू 30 लाख चाहिए सुमेरपुर में जो ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। RVV स्वरूप में बहुत अर्जेंट, सुपर अर्जेंट। रनिया में टेक्निकल के बंदे जो मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ITI फिटर, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर जो इमीडिएटली हो सकते हैं वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिजवासी इंटरनेशनल में फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। भारतीय ग्रो में E-कॉमर्स मैनेजर का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है, जिन्होंने E-कॉमर्स में काम किया है उनके लिए 30 तक का पैकेज आ सकता है। कैलिन लाइट्स में असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर्स के लिए चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा फीडिंग के लिए MS ऑफिस में जिन्होंने काम किया। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक में अकाउंट एग्जीक्यूटिव। L10 में मैकेनिकल इंजीनियर, MS ऑफिस के लिए इनको 35 तक का पैकेज है। इंटरकोड कंपोनेंट में सुपरवाइजर। हिंदुस्तान लीवर में सारास ग्रुप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, HR एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में स्टोर असिस्टेंट, डिस्पैच असिस्टेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव।
टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल, HR रिक्रूटर, टेक्सटाइल मर्चेंडाइजर, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर, स्टॉक इन्वेंट्री के लिए चाहिए। MHPL में स्मार्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए इनको। मल्टीपल वर्क एक्सक्यूटिव चाहिए। क्वालिटी फर्म में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी इंचार्ज, फिटर, जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, एक साथ कंपनी की समरी बताई गई है, कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इस वीक में आपके साथ शेयर किया है। माय डियर कैंडिडेट, जो बातें बताई जाती हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, रोज़ की बातों के बेस्ड हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, ज्वाइनिंग्स होती हैं जिनकी, उन सबसे एक एक्सपीरियंस इनरिच होता है और वो आपके साथ शेयर होता रहता है। इसलिए बातें ये किताबी नहीं है, कोर्स बेस्ड नहीं है। जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, पैकेज हो रही है, जिनमें एक्सपीरियंस केवल एक चीज़ का है कि आपकी प्रोफाइल और कंपनी की प्रोफाइल में कौन से बदलाव और कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ें और पुराने एक्सपीरियंस से ऐड करके बड़ा पैकेज लाया जा सकता है। छोटी सी बात है, मतलब की बात है, अर्निंग्स की आपकी बात है। इन बातों को सुनते जाइए, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। CA इंटर में कानपुर प्लास्टिक में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MCOM एक्सपीरियंस के लिए अकाउंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। आप आगे बढ़ जाइए, चीज़ें अपने आप सामने दिखाई देंगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। पूरी प्रिपरेशन के साथ में आइए। जो अब नहीं आ रहे हैं जॉब ऑन ड्राइव में, उनके वो इंटरव्यूज़ भी कम मिलेंगे। थैंक यू।